सरकार को देश से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी काम करना चाहिए। देश में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये पूरे दुनिया के लिए ही नुकसानदायक है। आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी हो रही है और दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी बढ़ता ही जा रहा है, बारिश नहीं हो रहा, कहीं तूफान आता है तो कहीं बाढ़ आता है। ये सब सारे कारणों सबका जड़ यही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये समस्या पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है। लेकिन हम अपने लिए प्रयास तो करेंगे कि कम से कम इंडिया में पॉल्यूशन का स्तर घटता जाए, जिससे कि हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा तो है ये प्लांटेशन करना। अधिक से अधिक प्लांटेशन करने से भी पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा और लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा। लेकिन प्लांटेशन के साथ साथ हमें कम से कम पॉल्यूशन करने के लिए ऐसा भी प्रयास करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, ज़्यादा ना हो, जिससे कि वायुमंडल में संतुलन बना रहे। सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज के युग में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का युग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने से ही देश में इलेक्ट्रिफिकेशन का ज़्यादा महत्व बढ़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लें तो ये देश के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल एक तो हमें दूसरे देशों से ख़रीदना पड़ता है, वो हमें मनमाने कीमत पर वो देते हैं और वो हम पर बहुत तरह का प्रेशर भी डालते हैं, मनमानी कीमत पर देते हैं। आज दुनिया पर वो अपना राज चला रहे हैं और सबको परेशान भी करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, कब तक हम दूसरों पे आश्रित रहेंगे। हमें अपने खुद के ईंधन फ्यूल पर काम करना होगा, हमें इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम करना होगा, हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर काम करना होगा, हमें इथेनॉल प्रोडक्शन पर काम करना होगा, जिससे कि देश फ्यूल एनर्जी के लिए खुद से आत्मनिर्भर हो जाए, जिससे कि देश में ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करें। इससे सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करें, या फिर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करें, या फिर हाइड्रोजन से बने गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, तो देश में पॉल्यूशन का स्तर घट जाएगा। शहरों में खासकर इससे बहुत परेशानियां हो रही है। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, जिससे कि देश में पॉल्यूशन का स्तर घटता जाए और लोगों को क्योंकि अच्छे स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ हवा, पानी और भोजन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्वच्छ नहीं है तो जीवन में बहुत परेशानियां होगा, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार के रोग बीमारी होने से भी लोग खुशहाल जीवन नहीं जी सकते। जब तक खुशहाल जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए स्वच्छ हवा, पानी और भोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। स्वच्छ हवा के लिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ इंसेंटिव वगैरह लाना चाहिए, या फिर कुछ टैक्स बेनिफिट वगैरह लाना चाहिए, जिससे कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़े, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बनना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह देश में चारों तरफ लगेगा, तभी तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बड़े पैमाने पर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे। टैक्स बेनिफिट्स वगैरह का ऑफर सरकार को देना चाहिए। कुछ टैक्स वगैरह कम लगने से भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ेंगे, और वो उस पर नए रिसर्च वगैरह भी होंगे और धीरे धीरे वो बढ़ेगा भी। इसलिए सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे कि देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन तो चल ही रहा है, तेज़ी से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज़ी से चलते रहना चाहिए, जिससे कि रेलवे भी जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे में भी पूरा हो जाए। और हाइड्रोजन गैस के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। उसके लिए भी कोई इंसेंटिव वगैरह का प्लान करना चाहिए कि कंपनियां हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। लोन्स वगैरह ईजिली मिलना चाहिए कि जिससे कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए कंपनियां आगे बढ़े, लोन्स वगैरह मिले, उन्हें टैक्स बेनिफिट्स वगैरह देने का कुछ स्कीम निकालना चाहिए, जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी कंपनियों को कुछ इंसेंटिव वगैरह का घोषणा करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के लिए कुछ इंसेंटिव वगैरह का घोषणा करना चाहिए। इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए भी कंपनियों को कुछ इंसेंटिव वगैरह का कुछ टैक्स बेनिफिट का घोषणा करना चाहिए, जिससे कि भारत में बड़े पैमाने पर इथेनॉल का प्रोडक्शन भी हो सके। बिहार जैसे कई राज्य, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर खेती होता है। ऐसे राज्यों में इथेनॉल का प्रोडक्शन भी हो सकता है। किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, उनका पराली वगैरह, कृषि अपशिष्ट वगैरह को खरीद लिया जा सकता है, गोबर खरीद लिया जा सकता है, उससे सीएनजी प्रोडक्शन हो सकता है। तो सीएनजी भी बनेगा तो किसानों को भी फ़ायदा होगा और देश में पॉल्यूशन भी घटेगा। इसलिए सरकार को इन सब चीज़ों पर भी खास फोकस करना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बहुत बढ़ चढ़ कर काम देना चाहिए।
सरकार का जो जीरो कार्बन मिशन है उसके लिए काम करने के लिए सरकार को ये सब कार्य तो करने होंगे, जिससे कि देश में इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा मिले और बड़े पैमाने पर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ें। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चलेगा देश से पॉल्यूशन अब खुद ब खुद घट जाएगा। भारत सरकार को सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना चाहिए। देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने से देश में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे तो उससे भी पॉल्यूशन घटेगा, देश में इलेक्ट्रिक की ज़रूरत भी पूरा होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे इलेक्ट्रिक का खपत, बिजली का खपत तो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें बिजली का प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना होगा और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इसके लिए भी फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी प्लांट भारत में लगना चाहिए, जिससे कि सोलर प्रोडक्शन भारत में बड़े पैमाने पर हो सके, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन भारत में हो सके। फिर आपके फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का भी प्लांट लगे, जिससे कि देश में बिजली उत्पन्न हो। एक तो बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाया जा सकता है, 8-10 फीट तक पानी भी स्टोर किया जा सकता है और उसके ऊपर से पानी गिरेगा तो बिजली भी उत्पन्न हो सकता है। तो दोनों तरह का बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। एक तो जब पानी स्टोर हो जाएगा और दूसरा बिजली भी बन जाएगा, और बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लगने से बिजली भी बनेगा तो लोगों को जॉब्स भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगा और पॉल्यूशन भी घटेगा। तो ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा देने, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्याओं से एक है। अधिक पॉल्यूशन होने के कारण देश में बहुत सारी समस्याएं हो रही, बारिश ना होना, टेम्परेचर बढ़ते जाना, गर्मी बढ़ते जाना, सर्दियां कम होना, बारिश कम होना, कोई बहुत सारी समस्याएं हो रही, तूफान आना, बाढ़ आना, ये सब समस्याओं का जड़ भी पॉल्यूशन ही है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए देश में इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। देश को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की ओर बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते जाएंगे वैसे हमारा इंपोर्ट भी घटता जाएगा। इंपोर्ट के घटने से भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज भी हमें हर साल ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि हमें सालाना ट्रेड डेफिसिट ही होता है, इससे रुपये का वैल्यू गिरता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देश में बढ़ावा मिलेगा तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, देश में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेगी और देश का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, सरकार का इनकम भी बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पॉल्यूशन भी घटेगा। भाई बहुत सारी समस्याओं से हमें समाधान मिल जाएगा। इसलिए सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने कोई ना कोई स्कीम्स या कोई ना कोई ऑफ़र वगैरह ऐसा लाना चाहिए, जिससे कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें और इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देश में बड़े पैमाने पर लगाना चाहिए, जिससे कि देश में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें।